तुम कहीं भी चले जाना, तुम हिमालयों में चले जाओ या जंगलों में चले जाओ परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन हिमालय या जंगल भी तो संसार में ही है। तुम संसार से जाओगे कहाँ? संसार छोड़ने की तुम बातें करते हो, तो संसार से जाने का कोई भी मार्ग नज़र आता ही नहीं। संसार में रहना है, चाहे तुम किसी भी सिटी में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे हिमालय, है संसार का ही पार्ट। जाना कहाँ? और तुम भी परमात्मा को पा सकते हो, बस यहीं पा सकते हो जिस जगह पर तुम हो। जो भी परमात्मा को पाना चाहते हैं वो एक अलग दृष्टि रख लेते हैं परमात्मा के प्रति कि परमात्मा को पाना है तो हमें ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, या तिलक लगाना पड़ेगा, डेली मंदिर जाना पड़ेगा, या ये हमें चैंटिंग करनी पड़ेगी। जो भी कुछ है कृत्य तुम्हारा परमात्मा को पाने के लिए मेहनत करते हो वो करना पड़ेगा। एक पैटर्न, एक ट्रेंड बन गया, और इस ट्रेंड में चलते चलते तुम वास्तविकता से दूर हो गए। मतलब वास्तविकता से दूर होने का मतलब, रियलिटी से दूर होने का मतलब क्या है कि तुम परमात्मा से दूर हो गए और दूर होते चले जा रहे हो। डेली तुम डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो और फिर तुम तड़पते हो कि परमात्मा मिल नहीं पाया। फिर तुम इस मार्ग में चलते चलते भी ना, परमात्मा के मार्ग में जो तुम्हें बताया गया है, फिर तुम्हें डर बैठ जाता है। तुमने देखा होगा, तुम्हें अगर 5-7 साल हो गए मंदिर जाते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और तुम्हें कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि यार मैंने कौन सा मार्ग चुन लिया। जो संसार में लोग जी रहे हैं वो तो बड़े सुखी जी रहे हैं, बड़े मज़े कर रहे हैं, और मैं किस दुनिया में हूँ भैया? कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत हूँ? कई बार ऐसे सवाल आएंगे ही। तुम चली गलत रास्ते पर रहे हो, तुमने शुरू से ही गलत रास्ता पकड़ लिया। परमात्मा का के मार्ग पर चलने का मतलब ही तुमने ये समझ लिया कि ड्रेस को बदलना है, बड़ी माला डाल लेनी है गले में, या तिलक लगा लेना है, या दूसरों के धर्मों को इंसल्ट करना है, हाँ अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना है, तुलनात्मक दृष्टि पैदा करनी है। ठीक है, तो तुमने इसे ही परमात्मा का मार्ग मान लिया। ये परमात्मा का मार्ग नहीं है। आपको परमात्मा के मार्ग पर चलना है तो तुम्हें जहाँ पर हो, जिस जगह पर हो, तुम जीन्स पहने हुए हो, तुम कोई मॉडर्न ड्रेस पहने हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी एक दिन अपने आप ही चेंज हो जाएगी। एक होता है चेंज करना, एक होता है चेंज होना। ठीक है, तो अपने आप जो स्वतः हो रहा है होने दो, खुद कुछ मत करो, अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन अगर परमात्मा के मार्ग पर चलना ही है तो जिस जगह पर तुम हो वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। जहाँ पे खड़े हो, गरीबी में हो, अमीरी में हो, सुख में, दुख में, ठीक है ना, पावर्टी कि जैसा भी तुम्हें सिचुएशन परमात्मा द्वारा मिली हुई है, उसी में तुम्हें सकारात्मक होना पड़ेगा। जब तक तुम्हें परमात्मा किसी एक चीज़ में दिखेगा ना, एक तस्वीर में, एक फ़ोटो में, या आसमान में, एक चीज़ में जब भी परमात्मा को देखोगे कि परमात्मा तो मंदिर के अंदर ही है, तब तक तुम परमात्मा से दूर होते जा रहे हो। तो परमात्मा की दृष्टि कौन सी है? परमात्मा को पाने का एटीट्यूड कौन सा है? जिस दिन तुम्हें सभी में परमात्मा नज़र आ जाए, हर प्राणी में, हर कण कण में तुम्हें परमात्मा दिखने लगे, गॉड के दर्शन होने लगे, समझ लो परमात्मा तुम्हें मिल गया। अब परमात्मा से तुम दूर जाओगे कहाँ? अब तुम जिस जगह पर भी होगे परमात्मा में ही होगे, क्योंकि हर चीज़ में, हर जगह परमात्मा ही नज़र आएगा तुम्हें। अब तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जहाँ पर हो तुम्हें परमात्मा दिखने लगा। इसे बोलते हैं परमात्मा का मार्ग। और जो भी सिचुएशन तुम्हें मिली हुई है, प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो। आज तुम्हें गरीबी मिली हुई है, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, बीमारी, कोई भी चीज़ है, समझ लो तेरा प्रसाद है। उसी में पॉजिटिविटी ले आओ, सकारात्मक दृष्टि ले आओ, एक सकारात्मक एटीट्यूड पैदा करो कि परमात्मा ने मुझे ये कष्ट दिया है, ये भी परमात्मा ने कोई मुझे पार करना है, मतलब ये भी एक स्कूल दिया है जिसे मुझे पार करना है, पास होना है, और तुम खुशी खुशी उस सिचुएशन को पार कर जाओ। जैसे जैसे सिचुएशंस तुम्हें मिलती जाती है, जैसे तुम गेम खेलते हो मोबाइल्स में, तो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज इजी होती है, सेकंड स्टेज, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं। जितना ऊपर जाते रहेंगे वो टफ लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो परमात्मा अगर तुम्हें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, केवल लेवल है। तुम्हें वो गेम जिताना चाहता है, वो तुम्हें जिताना चाहता है, इस भवसागर से पार लगाना चाहता है, इसीलिए वो तुम्हें बड़े बड़े चैलेंजेस दे रहा है, बड़ी बड़ी स्टेजेस दे रहा है, सिचुएशंस दे रहा है, जिसे तुम गलत समझ के बैठ जाते हो और कोसने लगते हो परमात्मा को कि हम तो तेरे मार्ग में चल रहे हैं।
ठीक है, मंदिर जाते हैं, तेरी पूजा करते हैं, तो भी तू हमें क्या दे रहा है? इतने कष्ट दे दिए तूने, हमें ये सिचुएशन दे दी, आज हमारे से तूने पैसा ही छीन लिया, आज हम ऐसे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं। वो सब तुम्हें परमात्मा ने दिया है, उसे तुम्हें स्माइल करते हुए पार करना है। तो समझ लो तुम परमात्मा तक पहुंच गए। परमात्मा तुम्हें बुला रहा है, सामने ही तो खड़ा है वो, लेकिन स्टेजेस तो तुम्हें ही पार करनी पड़ेंगी और एक से एक स्टेजेस आएंगी, सब स्टेजेस को पार करना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे इसे ही जीवन बोलते हैं। और तुम देखोगे भवसागर से पार हो गए और परमात्मा में हो गए, परमात्मा की शरण मिल गई तुम्हें। लेकिन अपने एटीट्यूड को अभी से बदल दो। जितनी जल्दी अपना एटीट्यूड बदल लोगे, जितनी जल्दी अपनी दृष्टि को सकारात्मक बना लोगे, उतनी ही जल्दी तुम परमात्मा को पालोगे। और कोई मार्ग, कोई चैंटिंग, कोई शास्त्र तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते। केवल एक दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक तुम्हारा व्यवहार, पॉजिटिव एटीट्यूड ही परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जब सारी शिकायतें, सारे तुलनात्मक चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जब तुम स्वयं में हो जाओ और तुम्हें हर चीज़ में परमात्मा के दर्शन होने लगे, फिर तुम्हें कोने में बैठ के परमात्मा का नाम जप करने की ज़रूरत ना पड़े। मार्केट में भी तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएं, उस भीड़ में भी गॉड दिख जाए, हर फ्रेंड में तुम्हें गॉड दिखे। कोई दुकान करते हो तो तुम्हें कस्टमर में परमात्मा नज़र आ जाए, हर चीज़ में, हर जानवर में तुम्हें उसी का अंश दिखने लगे, तो समझ लो उसी दिन तुम्हें परमात्मा मिल गया। और कोई भी मार्ग परमात्मा को पाने का नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।